Hello students, how are you? Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, today we are going to discuss properties of composition function. इसके पहले वाले वीडियो में composition function क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉफ एंड फॉक के बारे में डिस्कस किए, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस किए थे। बट आज का जो वीडियो है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको डिस्कस कर लें और सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि एकेडमिक की अगर बात करते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर हम दो फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी दो फंक्शन ले लेते हैं, तो लिखा गया कि द कंपोजिशन ऑफ एनी टू फंक्शंस, है ना, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अगर हम कोई भी दो फंक्शन ले लेते हैं, उन दोनों फंक्शन के अगर कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ सभी लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ऐसे समझ लें, कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल से अगर हम 3 + 4 लिख दें तो कम्यूटेटिव लॉ अगर इस पर अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देखें तो 3 × 4 = 4 × 3, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे, तो अब ये यहाँ से फॉग और गॉफ दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। मीन्स यही कह रहा है कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि कंपोजिशन ऑफ एनी टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखें इसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या डिफाइंड है, इस पे एफ डिफाइंड है, इस पे क्या डिफाइंड है, जी। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, गॉफ से। ठीक है, गॉफ से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है। तो अगर इसका एक एलिमेंट x लेके चले तो f के रिस्पेक्ट में इमेज कितना मिलेगा, fx मिलेगा, और g इस पे अगर अप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाता है, g ऑफ fx। तो 100% है। यहाँ से देख सकते हैं कि गॉफ इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर गॉफ की बात करें, गॉफ ऑफ fx की बात करें तो किसके इक्वल हो गया, g ऑफ fx के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फॉग की बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे फॉग की बात कर लेते हैं, देखेंगे कैसे बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम कह दें यहाँ पे कि इस पे हम g अप्लाई कर दिए, इसमें हम f अप्लाई कर दिए, तो अगर इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, FOG मिलेगा। कितना मिल जाएगा, FOG। अगर इसका एक एलिमेंट हम x लेके चले तो g इमेज कितना मिल जाएगा, तो gx होगा। इस पे f अप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, f ऑफ gx हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f ऑफ gx। तो यह तब जाहिर सी बात है, देख सकते हैं किसके इक्वल हो गया, तो f ऑफ gx के इक्वल हो गया। तो यही कह रहा है कि गॉफ और फॉग आपस में क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, तो कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस। अगर हम 3 फंक्शंस के कंपोजिशन की अगर बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, बचपन लोअर क्लासेस में सभी लोगों ने पढ़ा कि जब कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो 2 एलिमेंट लेके करते हैं, और जब एसोसिएटिव की बात करते हैं तो 3 एलिमेंट्स लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो जब वैसे एसोसिएटिव लॉ देखे क्या होता है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे अगर हम कह दें कि a + b + c, तो a + b + c, तो यहाँ से अब यहाँ से क्या कर देंगे, तो a + b + c इस तरीके से कर दें। अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देखें तो देखें ऐसे लिख सकते हैं कि a × b × c अगर कर दिया जाए तो इधर कितना हो जाएगा, a × b × c, लाइक दिस। इस तरीके से कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इस पे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो देखें चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना है। अगर मान लें
देखेंगे अगर इन दोनों का कंपोजिशन देखा जाए बी, देखेंगे यहाँ पे 3 फंक्शन, पहले तो हम देख ले 3 फंक्शन हम ले लिए हैं, h फ्रॉम s a टू b एंड g फ्रॉम b टू c एंड लास्ट में f फ्रॉम c टू d। मीन्स a से b पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, h डिफाइंड है, b से c पे g डिफाइंड है और c से d पे f डिफाइंड है। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अगर हम इतने की बात करते हैं, जरा देखें ये कितना हो जाएगा। अगर b से डायरेक्ट d पे डिफाइंड करना होगा तो 2 फंक्शन हो गया कि नहीं, क्योंकि 2 फंक्शन का कंपोजिशन हम लोगों को आता है कि 2 फंक्शन का कंपोजिशन तब कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से b से d पे अगर करना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो FOG लिख देंगे। देखेंगे FOG, ये 2 फंक्शन का कंपोजिशन हो गया। अब देखें अगर यहाँ से फिर इसको इस पे हम अप्लाई कर देते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे। अब लास्ट का यहाँ से a से d पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर a से d की अगर हम बात कर लेते हैं, देखेंगे a से d पे पहले तो हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिए। देखें 2 फंक्शन को g और f को एक साथ कंबाइन कर दिए तो यहाँ से फॉग मिला। तो अब ये और एक कंबाइन हो चुका है, यह बच रहा, तो इसके साथ अब इसका कॉम्बिनेशन तब कितना हो जाएगा। अगर कंबाइन करें, कंपोजिशन निकालें, तो इसके कंपोजिशन को किससे डिनोट कर देंगे, तो देखेंगे a और ठीक किसको ऑपरेट कर रहे हैं, h को यहाँ पे, तो ये h हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा डायग्राम हम देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे दूसरे डायग्राम की अगर हम बात कर लेंगे तो अगर इसका यहाँ पे देखें लास्ट 3 सर्कल को एक साथ हम कंबाइन कर दिए। देखें 2 फंक्शन को, मीन्स लास्ट 2 फंक्शन को एक साथ कंबाइन किए। अब यहाँ से जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो 2 फंक्शन, जो स्टार्ट में जो 2 फंक्शन है उसको एक साथ कंबाइन करते हैं। देखें इसको कंबाइन कर दे, इसको हम रेड पेन से कर देते हैं, एक को ब्लैक से कर दिए, एक को रेड पेन से कर दे रहे हैं। अगर इसको हम कंबाइन कर देते हैं एक साथ, जब देखें इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा। देखें इसका और इसका, तो देखेंगे इसका अगर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा। इसको किससे डिनोट करेंगे, तो यहाँ से इसको डिनोट कर सकते हैं G, देखेंगे GOH, ठीक है, GOH, ये रेड पेन से लिखे हुए हैं इसका कंपोजिशन, और फिर इसका इसमें आएगा। ठीक है, अब फाइनली तब कितना होगा, तब इसका डायरेक्ट इस पे अगर हम लाते हैं तो देखें, अगर इसका डायरेक्ट इस पे अगर लाते हैं तो देखें कितना बनेगा। इस पे अगर हम डायरेक्ट इस पे अगर ला देते हैं तो इसका इस पे, तो देख सकते हैं कितना बन जाएगा। यहाँ पे एक तो GOH है ही है, ठीक है, देखिए GOH चाहिए, जब इसको F वाले को उस पर ऑपरेट करेंगे कितना हो जाएगा, तब F, देखेंगे इसको अगर ऑपरेट कर देते हैं तो हम क्या लिख देंगे, F ऑफ कितना हो जाएगा, GOH हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल, अब देखें ये तो फंक्शन की बात करें, फंक्शन को कंबाइन कर दिए। पहले क्या किए हैं, लास्ट जो 3 सर्कल मैंने 1 2 3 मीन्स B C D मीन्स 2 फंक्शन को लिए, उसका कंपोजिशन निकाले, फिर पहले वाले फंक्शन के साथ उसका कंपोजिशन निकाले। इसी तरीके से दूसरे केस में जो रेड पेन से किए हैं, रेड पेन से, तो रेड पेन से जो A B C को कंबाइन कर दिए, मीन्स H और G का कंपोजिशन निकाले, फिर उसका किसके साथ निकाल लिए, F के साथ निकाल लिए। तो यहाँ पे ये तो डायग्राम से हम दिखा दिए, लेकिन जो एसोसिएटिव लॉ है वो क्या कह रहा है, देखेंगे कि यहाँ से FOG मीन्स फॉग ऑफ H, देखें या, और ये जो रेड पेन वाला, देखें ब्लैक पेन वाला यहाँ पे और जो रेड पेन वाला है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे देखें रेड पेन वाले से और ब्लैक पेन वाले से जो कंपोजिशन निकाले हैं वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जरा देखें, इसको प्रूफ करें कि ये बात सही है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, जरा देखें। मान लेते हैं, सपोज कर लें, समझेंगे कि इस H के कोडोमेन का एक आर्बिट्री एलिमेंट हम X ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, X ले लिए। जब इस पे H ऑपरेट कर रहे हैं, देखेंगे जब इस पे H ऑपरेट करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, HX मिल जाएगा। इस HX को हम कितना मान लें, Y मान लें। ठीक है, कितना मान ले रहे हैं, Y। और जब हम इस पे G ऑपरेट करेंगे, जब इस पे हम G ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, GY। अब इसको हम कितना मान के चलें, इसको मान के चल देते XY, और इसको हम कुछ मान लेते हैं। जब इस पे हम G ऑपरेट करेंगे तो देखें कितना मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे तो X मान लिए इसको, यहाँ पे X, इसको Y। अब देखें जब इस पे हम F ऑपरेट कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं Z है, सपोज कर लें कि इसके इक्वल मान के चल रहे हैं Z है।
तो इस पे x मान लिए, इस पे y मान लिए, इस पे कितना मान लिए, z मान लिए। अब इस z पे जब f ऑपरेट करेंगे तो इसको क्या लिख देते हैं, fz लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, fz लिख देते हैं। अब हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि यह जो एसोसिएटिव लॉ है आपस में इक्वल है कि नहीं। कह रहा है ना कि दोनों इक्वल हैं, तो इस बात को जरा प्रूफ कर दें। तो इसी डायग्राम से ही बातें प्रूफ हो चुका है, बट इसको लिख करके दिखा देते हैं कि क्या हम लिखे हैं, जरा समझेंगे। एक बार और समझा देते हैं। कंपोजिशन तो समझ में आ ही गया होगा कि रेड और ब्लैक पेन वाला का जो कंपोजिशन बनाए हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम ए का एक आर्बिट्री एलिमेंट x लिए हैं। जब h ऑपरेट किए तो हमको hx मिला। इस hx को कितना मान लिए, y। अब इस y पे g ऑपरेट किए हैं तो g के रिस्पेक्ट में इमेज हमको gy मिला, इसको कितना मान लिए, z। और जब इस पे f ऑपरेट किए तो इसको कितना मान लिए, fz मान लिए। अब हमको करना क्या है कि देखें कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो देखें कि इक्वल नहीं है। अगर दो फंक्शन के कंपोजिशन की बात की तो इक्वल तो नहीं दिखा, लेकिन अगर थ्री फंक्शंस के कंपोजिशन की बात की है तो देखें कि इक्वल है कि नहीं, कर रहा है कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। खैर अगर नहीं भी नोट करें तो ये बातें हम डायग्राम में भी वही चीज़ें लिखे हुए हैं। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है, इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग देखें, इसकी बातें अगर हम कर लें, ठीक है, इसकी बातें अगर कर लेते हैं, चाहे इसकी बातें कर लेते हैं, किसी की बातें अगर हम कर लें तो कहाँ से देखें, यहाँ से f fog ऑफ h, ज़रा इसको देखें। हम सबसे पहले ब्लैक पेन वाले को लिख रहे हैं। देखें ये है ना fog ऑफ h, तो ये कहाँ से कहाँ तक मैप कर रहा है। देखें तो a से लेकर के, देखें यही ना है, ब्लैक पेन वाले को ध्यान से देखेंगे, a से लेकर के d तक मैप कर रहा है। तो कहाँ, सच दैट a to d, देखेंगे सच दैट a to d। अब जरा इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करें, देखते हैं कितना आता है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। अगर ये दिखाए भी ना तो डायग्राम से भी दिखा दिए हैं। देखें इसको कैलकुलेट करें तो फाइनली हमारा fz मिल रहा है। रेड वाले पेन को भी कैलकुलेट करें तो फाइनली हमारा कितना मिल रहा है, fz ही मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम दिखा देते हैं। तो इसका कितना आएगा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस पे हम x ऑपरेट कर रहे हैं, कितना x, तो इसकी वैल्यू तब कितनी हो जाएगी जरा देखा जाए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ दिस ऑफ hx हो जाएगा। जैसे कि इसकी बात है, देखें ना, f बाहर के अगर ले लेते हैं तो इसके साथ gx आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखें hx किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर y के इक्वल कर देते हैं तो f ऑफ g ऑफ y, अब इस पे कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन आप यहाँ से टू कंपोजिशन फंक्शन का, तो f ऑफ g y हो गया, ठीक है। और f ऑफ जी वाई, तो f ऑफ जी वाई किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो fz। देखेंगे तो fz यहाँ पे मिल गया कि नहीं मिल गया, fz मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अब हम किसको यहाँ पे लिखने चलना है, अब रेड पेन वाले को लिखने चले। तो ब्लैक पेन वाले को दिखा दिए कि fz मिला, अब रेड पेन वाले को लिखें। तो रेड वाले के लिए क्या लिखा गया यहाँ पे देखेंगे, इसको देख लिया जाए कितना है यहाँ पे। तो f ऑफ GOH, ठीक है। ये भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा देखते सकते हैं यहाँ पे। ये फाइनली इसको देखें तो A से D पे लास्ट हो रहा है, तो A से D पे, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस पे हम H ऑपरेट कर लेंगे, सॉरी X ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखें यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे इसके लिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, बस चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या करना है समझ लेना है। तो कितना हो जाएगा, A hx हो जाएगा। अब देखें hx किसके इक्वल है, hx हमारा y के इक्वल है, तो A gy हो गया। और gy किसके इक्वल है, z के, तो यहाँ पे कितना हो गया, fz मिल गया। कितना मिला, fz मिला। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि चाहे यहाँ पे fog ऑफ h लें या f ऑफ goh ले,
तो हर केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। ये तो खैर जो भी है, डायग्राम से हम सारी बातें यहाँ पे समझा दी हैं। डायग्राम से क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम से 100% हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देखें, ब्लैक पेन वाले से जब ए से डी पे मैप कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, FZ ही मिल रही है। रेड पेन वाले अगर ए से डी पे मैप करा तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, FZ ही मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आई होप ये 100% ये बातें समझ में आ गया होगा, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग बात सभी लोगों ने क्या सीखा होगा कि अगर दो फंक्शन का अगर कंपोजिशन फंक्शन लेते हैं, दो फंक्शन का अगर कंपोजिशन लेते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन अगर एक 3 फंक्शन का कंपोजिशन ले लेते हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बातें करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसको नोट कर लें, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उस पर हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी फंक्शन, दो अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है, ध्यान देंगे, कोई भी फंक्शन ले लें, अगर दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 3, तो क्या है, कंपोजिशन ऑफ, देखेंगे यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ 2 बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। याद रखना है इसको, अगर 2 बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं तो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। 4th प्रॉपर्टी हम लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट f from A to B and G from B to A such that, ठीक है, यहाँ B2 फंक्शन such that यहाँ से such that कि GOF मीन्स गॉफ, ठीक है, GOF, यहाँ से GOF किसके इक्वल हो जाए, GOF इक्वल टू IA। I का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, IA। देन इस केस में तब हमको क्या मिलेगा, देन F इज सर्जेक्टिव एंड, सॉरी, देन इस केस में हमको मिलेगा, हाँ सॉरी, G इज सर्जेक्टिव। इस केस में क्या मिलेगा हमको, जो पहले लिखा जाता है G, ये जो G इज सर्जेक्टिव एंड F इज क्या मिल जाएगा हमको, F इज इंजेक्टिव मिलेगा, F इज इंजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि देखेंगे F फ्रॉम A टू B एंड G फ्रॉम B टू A, B2 फंक्शन सच दैट कि यहाँ पे गॉफ इक्वल टू IA। IA का मतलब इसकी जो भी वैल्यू मिले ना, जो भी वैल्यू मिले, एक आइडेंटिटी, भाई IA का मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसकी जो भी वैल्यू मिले वो F का कोडोमेन हो जाए। देखें IA यहाँ पे देख रहे हैं ना A, तो A का मतलब क्या, F का कोडोमेन, F का डोमेन। IA जो भी मिला एलिमेंट वो F के डोमेन में लाई करता हो, किसके, ये जो फंक्शन F है उसके डोमेन में लाई करता हो, तो उस केस में G हमारा सर्जेक्टिव हो जाएगा और F क्या होगा, इंजेक्टिव कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, लेट, अब देखें F फ्रॉम A टू B एंड G फ्रॉम B टू A B2 function such that यहाँ से FOG इक्वल टू IB हो जाए। फॉग
आई बी हो जाए। तो इस केस में अगर आई बी हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इस केस में हमको मिलता है कि एफ पहले जो लिखा गया है तो देन एफ इज सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव एंड जी इज, इस केस में क्या मिलेगा हमको, इंजेक्टिव मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये। देखें सेम चीज़ है, अगर गॉफ की वैल्यू एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो किस में, एफ के डोमेन में, एफ के डोमेन में, तो इस केस में जी हमारा सर्जेक्टिव होगा और एफ क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। लेकिन अगर फॉग की बात करें तो फॉग की जो भी वैल्यू आए वो भी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ही जो भी आएगा वो यहाँ पे देखें जी के डोमेन में मिले। ये क्या है, जी का डोमेन है। देखेंगे ये आई बी का मतलब जी का डोमेन है और आई ए का मतलब एफ का डोमेन है। तो अगर इसकी वैल्यू जी के अगर डोमेन में लाई करता है, ठीक है, किसके डोमेन में, जी के डोमेन में लाई करता है, तो इस केस में एफ हमारा क्या होगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा और जी क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि यहाँ पे एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर रियल फंक्शन, ठीक है, आर रियल फंक्शन मीन्स एफ और जी दोनों रियल फंक्शन है। क्यों रियल फंक्शन है कि दोनों का डोमेन और कोडोमेन क्या है, एक सेट ऑफ, यहाँ पे क्या एक रियल नंबर है, रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो कोई फंक्शन यदि रियल नंबर पे ही डिफाइंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। तो इस केस में देन बोथ गॉफ एंड फॉग, इस केस में बोथ गॉफ एंड फॉग एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा, कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है, नहीं होता है। देखें मीन्स अगर दोनों फंक्शन रियल नंबर पे ही डिफाइंड होता है तो इस केस में गॉफ और फॉग दोनों क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। हम ये नहीं कह रहे कि इक्वल होगा, बस एग्जिस्ट होगा, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर फॉग एग्जिस्ट का मतलब, यहाँ पे अगर गॉफ एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर गॉफ एग्जिस्ट करे तो इसका मीनिंग क्या होता है हम बता चुके हैं। क्या होता है इस केस में बता चुके हैं कि रेंज ऑफ एफ इज अ, क्या हो जाएगा, इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर फॉग की अगर हम बात करते हैं, फॉग एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ कितना, एफ। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एफ का जो अगर गॉफ की बात करें कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉफ, तो गॉफ मीन्स एफ का जो रेंज होगा वो जी के कोडोमेन में के अंदर घुस जाए या तो उसके इक्वल हो जाए, सॉरी डोमेन के, कोडोमेन अगर कह दिए तो वेरी सॉरी डोमेन, ठीक है। एंड फॉग एग्जिस्ट का मतलब होता है कि रेंज ऑफ जी का जो रेंज होगा वो किसके अंदर हो जाएगा, फंक्शन के डोमेन में, एफ के डोमेन के अंदर हो जाए। तो देखेंगे दोनों में डोमेन लिखा गया, अगर गलती से को डोमेन अगर हम कह दिए तो वेरी सॉरी, उसके लिए ये बातें ध्यान देना है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, इसका मतलब कि अगर दोनों रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, ठीक है, तो एफ और जी अगर दोनों रियल नंबर पे होता है तो इस केस में यहाँ पे फॉग और गॉफ दोनों क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी है याद रखना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रखने से होता है थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है कि लेट एफ फ्रॉम D1 to R and G from D2 to R be two real function, ठीक है, be two real function
देन गॉफ, ठीक है, देन गॉफ इज, देखेंगे इस केस में गॉफ कहाँ से कहाँ तक होगा, गॉफ इज D1 से लेकर के R तक, एंड फॉग कहाँ से होगा, D2 से R तक होगा। ज़रूर ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात याद करने की, तो हम आज भी कह रहे हैं कि ये सब याद करने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है, ये सब याद करने की कोई नीड नहीं है। तो इसको नोट कर लें, इस बात को हम समझा देते हैं, ठीक है, चलिए नोट करिए। और एग्जिस्टेंस तो हमेशा याद ही रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जिस्टेंस, गॉफ और फॉग का एग्जिस्टेंस, ठीक है। चलिए इस पे अब हम इसको समझाते हैं, जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखे इस प्रॉपर्टी को समझा दें, ये क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है। वैसे समझ रहे होंगे, ये देखेंगे यहाँ पे, मान लें हम दो फंक्शन की बातें किए, एक यहाँ पे, ठीक है, अगर कह दें कि ये हमारा f है और ये क्या है, g है, तो f, ये फंक्शन f है, तो इस फंक्शन का डोमेन D1 है और g यहाँ पे कितना है, D2 है, ठीक है, D2 है, जो भी है। अब करना क्या है कि दोनों रियल फंक्शन पे अगर हैं, ठीक है, दोनों अगर रियल फंक्शन पे अगर हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, तो अगर हम इस पे बात कर लेते हैं तो यही ना हमारा क्या मिलेगा, हमारा क्या मिलेगा, GOF ऑफ कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो देखें ये D1 से लेकर के किस पे हो गया, R तक हो गया, देखें D1 से लेकर के किस पे हो गया, R तक हो गया। बातों को समझना है, D से लेकर के R तक हो गया कि नहीं, D1 से R। अगर हम अब इस सर्कल को ऐसे बना देते हैं, इस पे हम पहले G कर देते हैं, लास्ट में कितना कर देते हैं, F। अगर यहाँ पे हम D2 कर दें, G के लिए D2 लिखा गया है, ठीक है, ये हमारा R, तो यहाँ पे अगर कंपोजिशन लगा दें तो कितना हो जाएगा, ये लाइक दिस हो जाएगा। अब देखें तो ये किस पे आ गया, D2 पे आ गया कि नहीं, D2 से कितना हो गया, R हो गया। तो यही बात यहाँ पे समझना है। तो ये भी जानना चाहिए कि जब हम फॉग की बात करते हैं, सॉरी गॉफ की बात करते हैं, तो गॉफ का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन होता है, जो f का डोमेन होगा। अगर हम फॉग की बात करते हैं तो फॉग का डोमेन कौन सा होगा, यहाँ पे तो g का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो गॉफ का डोमेन f एंड फॉग का डोमेन g होता है, ठीक है। तो इस बातों को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अब देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता रहे चल रहे हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 8 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा गया है, कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी है। देखें लिखा गया है कि इन केस ऑफ रियल फंक्शन, देखेंगे इन केस ऑफ रियल फंक्शन f एंड g, if range of f is not contained in domain of g। जब हम एग्जिस्टेंस की बात किए हैं, यहाँ पे फॉग और गॉफ की एग्जिस्टेंस की बात किए हैं, तो वहाँ पे हम बताए थे कि अगर गॉफ के एग्जिस्टेंस की बात करें तो रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। फॉग की एग्जिस्टेंस की बात करें तो हम बताए थे कि रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। बट यहाँ पे जरा देखें क्या कर रहा है कि रेंज ऑफ f इज नॉट कंटेन, देखें रेंज ऑफ f इज नॉट कंटेन इन डोमेन ऑफ g, है ना। इसका मतलब कंटेन तो नहीं किया, तो रेंज ऑफ f का जो रेंज है g के डोमेन में कंटेन नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ से हमारा गॉफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आगे की बात जरा देखा जाए तो देन गॉफ इज डिफाइंड, एग्जिस्ट तो नहीं किया, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम डिफाइन करेंगे गॉफ को। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, हम डिफाइन कर सकते हैं गॉफ को। किस तरीके से, गॉफ इज डिफाइंड फॉर, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, गॉफ इज डिफाइंड फॉर दोज एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ f। मतलब फंक्शन f जो है उसके डोमेन का हम वह एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अभी हम बताए भी हैं कि जब ये डिफाइन तो नहीं किया, एग्जिस्ट तो नहीं किया, बट अगर इसको डिफाइन करेंगे
तो f के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे जिसका इमेज, देखेंगे, जिसका इमेज हमको g के डोमेन में मिलता हो। बातों को समझे, इस तरीके से समझे। अगर इस बात को ऐसे समझे तो ऐसे समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे f है और यहाँ पे क्या है, g है। हम कह दिए कि GOF एग्जिस्ट नहीं किया, गॉफ एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन अगर गॉफ को डिफाइंड करना है, एग्जिस्टेंस गॉफ का अगर डोमेन फाइंड करना है, डिफाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस f के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे जिसका f इमेज, जिसका मतलब इमेज g के डोमेन में क्या करता हो, लाई करता हो। बातों को समझेंगे। हम x का वही एलिमेंट लेंगे जिसका इमेज g के डोमेन में लाई करता है। वही लिखा गया है कि डिफाइंड फॉर दोज एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ f विच हैव देयर इमेज इन डोमेन ऑफ g। ठीक है। अब देखें, अगर हम इसी तरीके से गॉफ की तो बात के लिए फॉग की अगर हम बात करते हैं, फॉग की बात करें तो बिल्कुल वही चीज़ है कि रेंज ऑफ g इज ए नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। कह रहा है कि रेंज ऑफ g का जो रेंज है f के डोमेन का सबसेट नहीं बना, तो यहाँ से फॉग डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन अगर उसको डिफाइंड कराना हो तो क्या करेंगे, फॉग डिफाइंड अगर कराना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से g के डोमेन में से हम वही एलिमेंट हम लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ लिखा गया कि g के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे विच हैव देयर इमेज इन डोमेन ऑफ f, जिसका इमेज f के डोमेन में लाई करता हो। यही है, जिसका इमेज f के डोमेन में क्या करता हो, लाई करता हो। आई बात समझ में। इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा गया है कि दो रियल फंक्शन f और g हमारा रियल फंक्शन है। तो यहाँ पे गॉफ को किस तरीके से, गॉफ में कौन से मेंबर आएंगे, गॉफ का डोमेन क्या होगा, x मीन्स यहाँ पे डोमेन क्या होगा, ये देखेंगे f के डोमेन से हम एक एलिमेंट लिए और उसका इमेज इस g के डोमेन में हमको मिल रहा है। देखेंगे f के डोमेन से एक एलिमेंट लिए, हम वही एलिमेंट लिए जिसका इमेज g के डोमेन में, यहाँ पे D2 क्या है, डोमेन ऑफ g के डोमेन में क्या करता हो, लाई करता हो। अगर फॉग की बात करें, इसी तरीके से अगर हम फॉग की बात करेंगे तो g के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे। देखें लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ से कि डिफाइंड फॉर दोज एलिमेंट इन डोमेन ऑफ g, मीन्स g के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे जिसका g इमेज, ठीक है, जिसका g इमेज f के डोमेन में क्या करता हो, लाई करता हो। देखें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा गॉफ का डोमेन भी निकल जाएगा जहाँ पे x कैपिटल X से लिया गया है, और फॉग का भी निकल जाएगा जिससे कि x यहाँ से कैपिटल Y से लिया गया है। कैपिटल X किससे कलेक्ट किया जा रहा है, हम वो एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हैं जो f के डोमेन से ले रहे हैं, और इसका f इमेज g के डोमेन में क्या करता हो, लाई करता हो। y यहाँ से क्या है, g के डोमेन से हम ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हैं जिसका कि g इमेज, अगर उसको g ऑपरेट कर दें तो वो कहाँ पे लाई करता हो, f के डोमेन में लाई करता हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अब रही बात, देखें प्रॉपर्टी तो लिख दिए, ठीक है लिख दिए, लेकिन इसको कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्यों नहीं इस पे एक एग्जाम्पल हो जाए ताकि बात एकदम आईने जैसे क्लियर हो जाए, है ना। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल हम करा देते हैं ताकि सब कुछ 100% ये बातें जो भी हम लिखे हैं ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से सारी बातों को हम समझाते हैं। चलिए देखा जाए, एग्जाम्पल से सब कुछ 100% नहीं 200% गारंटी दे रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की हम बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत बेहतरीन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखेंगे कह रहा है कि इफ़
एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर टू रियल फंक्शन। देखेंगे आर टू रियल फंक्शन, ठीक है, आर टू रियल फंक्शंस, ठीक है। फाइंड, तो आगे कह रहा है यहाँ पे क्या करना है, फाइंड गॉफ एंड फॉग, ठीक है, ये फाइंड करना है। और आगे भी कर रहा है कि एज गॉफ इक्वल टू फॉग, इफ गॉफ इक्वल टू फॉग, कह रहा है कि सब कुछ करिए और जरा बताइए कि यहाँ से गॉफ और फॉग आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए किया जाए, इस पे वर्क हम लोग करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, देखते हैं कि जो हम प्रॉपर्टी नंबर 8 बताए हैं उस प्रॉपर्टी नंबर 8 का मीनिंग क्या होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस जरूर चेक करें, मतलब क्या, सबका जो भी फंक्शन उसका डोमेन रेंज वगैरह सब लिख दें। तो चलिए सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं, किसका, एफ का। यहाँ से डोमेन ऑफ एफ जिस तरीके से बता रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से डोमेन निकालना सबको आना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा इसका डोमेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा गया है तो रूट के अंदर है, तो 100% गारंटी है कि x क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि निगेटिव पे डिफाइंड नहीं होगा। तो x की वैल्यू 0 है तो 0 से ग्रेटर मीन्स 0 टू इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। इसके रेंज की हम बात कर लेते हैं, इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ f तो 100% है कि जब 0 से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 से इन्फिनिटी रखते हैं तो इस केस में fx की वैल्यू भी वही आएगा। तो 100% है कि इस केस में इसका डोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो गया। सेकेंड वाले की बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से डोमेन ऑफ किसका, g का डोमेन देखते हैं, डोमेन ऑफ g। तो g का डोमेन देखें, x की कोई भी वैल्यू रखें, जो इच्छा करे रख सकते हैं x की वैल्यू, सबके लिए हमारे एक रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x, तो हमारा इसका डोमेन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। रेंज निकाल लेते हैं, यहाँ पे रेंज ऑफ g देख लिया जाए, g का रेंज कितना होगा। तो रेंज के लिए तो हम भाई कई बार बता चुके हैं कि रेंज निकालना तो इसको y मान लेंगे, तो y स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो जाहिर सी बात है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या लाइक दिस, वाई की वैल्यू -1 या उससे ज़्यादा। तो इस केस में इसका रेंज कितना होगा, -1 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। हम एक बार और कह रहे हैं कि इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, गॉफ और फॉग वाली की बात करने के लिए, तो डोमेन और रेंज आना चाहिए सबको, ठीक है, बिना डोमेन रेंज का हम वर्क नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। वैसे बिना सोचे समझे सॉल्व कर देंगे, अगर ये नहीं निकाले तो ये नॉर्मली जो फार्मूला हम बताएं उस पर रख देंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो सही है कि नहीं भाई, जब तक हम एग्जिस्टेंस नहीं चेक करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए केस फर्स्ट अराइज करते हैं, यहाँ पे केस फर्स्ट में एग्जिस्टेंस चेक करें कि रेंज ऑफ f देखा जाए, रेंज ऑफ f कितना है, तो 0 टू इन्फिनिटी। अगर रेंज ऑफ f इतना है तो डोमेन ऑफ g की बात करेंगे, तो डोमेन ऑफ g, तो डोमेन ऑफ g हमारा देखें r है, तो r हमारा बड़ा है, तो 100% है कि ये रेंज ऑफ एज इज सबसेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, तो डोमेन ऑफ g 100%। इसका मतलब क्या कि दैट इज 0 टू इन्फिनिटी इज ए सबसेट ऑफ r, ये छोटा है बड़ा तो r के अंदर ही चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ से गॉफ एग्जिस्ट किया, गॉफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब गॉफ एग्जिस्ट किया तो बाकी हमको अब कोई झंझट ही नहीं है, गॉफ एग्जिस्ट कर लिया, तो अब जब एग्जिस्ट किया तो हमको करना क्या है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देयरफॉर गॉफ ऑफ x ऑपरेट कर दें तो कितना होगा, g ऑफ एफ एक्स। तो g, अब एफ एक्स कितना है देख लें, √x लिखा गया है, जब g वाले पे अप्लाई कर दिए तो जहाँ x है वहीं पे क्या रख देंगे, √x, तो स्क्वायर है तो x हो जाएगा, ओनली x,
ठीक है, x माइनस 1 हो गया। ठीक है, x माइनस 1 हो गया। आई बात समझ में? अब देखें, रही बात इससे x की बात अगर हम करें कि x यहाँ से हम कहाँ से लेना होता है, ठीक है, तो गॉफ की बात अगर करें ना, गॉफ, तो गॉफ का डोमेन हमारा क्या होता है, f का डोमेन होता है। गॉफ का डोमेन हमारा क्या होता है, f का डोमेन होता है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, गॉफ का डोमेन हमारा f का डोमेन होता है। तो f का डोमेन कितना है, तो f का डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, या इससे जुड़ी बातें हम एक बात और बता देते हैं। इससे जुड़ी बातें क्या है, इससे जुड़ी बातें यही हैं। ठीक है, इससे जुड़ी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अगर कोई कहे कि इसका डोमेन लिखो तो क्या हो जाएगा कि GOF ऑफ x, और डोमेन कितना है 0 टू इन्फिनिटी से कहाँ तक है, r तक है। सच दैट कि g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, तो x माइनस 1 के। ठीक है, तो यहाँ से हम तो गॉफ फाइंड कर लिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि सारी बातें डिस्कशन कर लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने चल रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं नाउ कि सेकेंड डिस्कस करने चल रहे हैं कि देखिए फॉग की बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि फॉग हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो फॉग के एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, रेंज किसका देखते हैं, जी का। तो यहाँ पे रेंज ऑफ देखेंगे, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी। तो रेंज ऑफ जी कितना है, देखें -1 से रेंज ऑफ जी इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी है। और रेंज ऑफ जी किसका सबसेट बनाना है, डोमेन किसका, एफ का। यहाँ पे डोमेन किसका है, डोमेन ऑफ एफ का। तो एफ का डोमेन 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। तो हमको तो ये दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज -1 टू इन्फिनिटी इज ए नॉट सबसेट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। अब चेक कर लिया जाए, समझे, ये 0 से इन्फिनिटी तक है, ये -1 से, देखिए 0 से इन्फिनिटी तक है, -1 से इन्फिनिटी तक है। तो कहाँ सबसेट बनाया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ये देख सकते हैं -1 से है, यहाँ से है ये यहाँ तक, तो ये तो बड़ा हो गया। तो सबसेट हमारा नहीं बना। जब सबसेट नहीं बना इसका मतलब है 100% है, इसका मतलब कि इस केस में हमारा फॉग क्या होगा, फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट, हमारा फॉग एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन अगर इसको डिफाइंड करना हो कि ठीक है एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन अगर इसका कह दिया कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन हम निकालना सिखा रहे हैं, अभी बताए हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एग्जिस्ट तो नहीं किया, ठीक है एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन अगर कह दे कि नहीं इसका डोमेन बताओ, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। चलिए डिफाइन करना सिखाते हैं। देखिए हर चीज़ का सलूशन है, सीखना है बस। अब हमको फॉग डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखेंगे। तो फॉग को अगर हमको डिफाइन करना है तो फॉग के लिए क्या लिखे थे, यहाँ पे y जो भी लिखना हो तो y, और कहाँ से लेंगे, x बिलोंग्स टू D2। फॉग मीन्स फॉग को जब भी डिफाइन करना हो तो x कहाँ से लेंगे, g के डोमेन से हम लेंगे, समझेंगे कहाँ से, g के डोमेन से लेंगे। ठीक है, जब g के डोमेन से ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पे हम g ऑपरेट करें, तो g ऑपरेट करने के बाद कहाँ पे मिलना चाहिए, ये कहाँ पे मिलना चाहिए, तो f के डोमेन में मिलना चाहिए। किस, कहाँ पे, f के डोमेन में। और f का डोमेन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 2R, अभी यही तो बताए हैं। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल हो गया। देखें हमको वर्क कैसे करना होता है, तो वर्क करना भी सिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखें
तो f ऑफ g और देखेंगे x बिलोंग्स टू D2। D2 का मतलब डोमेन ऑफ g, तो g का डोमेन देखें, g का डोमेन कितना है, r है। g का डोमेन हम कितना ले लिए, r ले लिए। सच दैट जब gx इस पे ऑपरेट करेंगे, सच दैट के जब हम एंड लिख सकते हैं, एंड, अब एंड लगा दिए। अब gx कितना है इसमें, gx देखें कहीं लिखा गया, gx कितना है, तो x स्क्वायर माइनस 1 है। x स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू D1। D का मतलब, D1 का मतलब क्या, डोमेन ऑफ f। तो f का डोमेन कितना है, यहाँ से देखें f का डोमेन कितना है, तो ये लिख रहा है कि 0 टू इन्फिनिटी। चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लें, गारंटी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू r एंड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, या 0 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो भी इसकी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रीजन में बिलोंग कर रहा है ना, 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव रीजन में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू r एंड ये क्या शो कर रहा है, यह क्या शो कर रहा है जरा समझेंगे। x स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया, तो x माइनस 1 आइदर x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो वेवी कर्व से कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस 1 और 1, तो प्लस माइनस समझेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमको कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो एक यह रीजन होगा, दूसरा यह रीजन होगा। तो अगर यहाँ पे x की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू, एक होगा माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस 1, यूनियन दूसरा कितना होगा 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देखें इससे देख लें, 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं, 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा और इधर हम लिख देते हैं ताकि इधर देखें। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ से क्या ये शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, अभी समझाएं, देखें वेवी कर्व मेथड से, माइनस इन्फिनिटी से देखें, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी का माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए, दोनों को कंबाइन करना है। अब जरा बताएं कैसे कंबाइन होगा, ए आर है और ए है, तो 100% है कि ये छोटा हो जाएगा ना आर से, ये तो छोटा हो जाएगा, तो छोटा वाला हम ले लेंगे। अरे आर तो बहुत बड़ा हो गया और एक सीमित है, इसमें से कुछ एलिमेंट यहाँ से देख सकते हैं, ये माइनस 1 है, ये क्या है 1 है, ये इधर आ रहा है, और आर का मतलब ये पूरी लाइन हो जाएगी। दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो यही वाला पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो पोर्शन होना नहीं है। तो इसका डोमेन तो फाइंड कर लिए, तो 100% है। यहाँ से हमको क्या मिला कि इसका जो डोमेन हुआ कहाँ से कहाँ तक हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये तो डोमेन हो गया, और कहाँ तक, आर तक। तो इस फंक्शन का डोमेन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिए, इतना हो गया। अब कह रहा है कि अगर इस पे जी ऑफ एक्स निकालें तो देखें जी ऑफ एक्स कितना यहाँ पे हमको मिलता है। देखें एक चीज़ तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लिए, 100% यहाँ पे देखें कि इसका तो डोमेन हम ला दिए। अब यहाँ से जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालें, ये कितना होता है, ठीक है। तो देखें अब नौ यहाँ पे देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब हम एक्स कैलकुलेट कर ले तो कितना मिलेगा, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स इस केस में कितना है, तो देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब एफ ऑपरेट करेंगे तो एफ वाले की जगह पे रख दे, तो एफ वाले की जगह पे रखेंगे एक्स की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ मीन्स फॉग ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो
यहाँ पे देखने को क्या मिला कि यहाँ पे गॉफ तो एग्जिस्ट किया, तो हम चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लिए इतना, लेकिन ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसको हम डिफाइंड किए, इसका हम डोमेन निकालना सिखाया कि ठीक है एग्जिस्ट तो नहीं किया, लेकिन जब एग्जिस्ट नहीं किया तो हमको करना क्या है कि जी के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे जिस पे अगर हम जी ऑपरेट करें, मीन्स जिसका इमेज जी के रिस्पेक्ट में उसका इमेज एफ के डोमेन में क्या करता हो, मिलता हो। एक बार और सुन लें कि जी के एलिमेंट जी के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे लिखे भी है कि D2 मीन्स डोमेन ऑफ जी, D1 मीन्स डोमेन ऑफ एफ। तो देखें जी के डोमेन से हम वही एलिमेंट ले रहे हैं जिसका कि जी इमेज, ठीक है, जिसका कि इमेज हमको एफ के डोमेन में मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी कर लिए, और अब उसके हेल्प से फॉक का डोमेन दिखा दिए कि फॉक का डोमेन इतना होना चाहिए। जब फॉक का डोमेन निकाल लिए तो फॉक को डिफाइन भी कर लिए कि फॉक का तो वो फंक्शन कौन सा होगा। जैसे लिखते हैं ना कि फंक्शन इतना डिफाइंड फ्रॉम, जैसे डेफिनेशन है उसका f(x = समथिंग, तो इसी तरीके से जब इसका डोमेन कैलकुलेट कर लिए तो हम डिफाइंड भी इसको कर दिए कि कितना हो जाएगा यहाँ से fog of x = √x² - 1 होगा। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चंस दिया गया है कि कह रहा कि इज दिस और दिस, मतलब कह रहा है कि दोनों के आपस में इक्वल है। चलिए इसको ऐसे समझा देते हैं, जरा देखें। पहली बात, फॉग और गाफ का डोमेन जरा देखा जाए। फॉग और गाफ का अगर डोमेन देखा जाए तो इसका डोमेन ए है, और यहाँ पे फॉग का डोमेन ए है, फॉग का डोमेन ए है। या डोमेन को ध्यान से देखें, इक्वल है नहीं। गाफ और फॉग का डोमेन क्या है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, एक केस मिला कि दोनों का डोमेन अलग अलग है। सेकेंड केस देखें, अगर हम सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड केस क्या है कि दोनों का जो डेफिनीशन है, तो यहाँ से जब यहाँ पे गॉफ पे x ऑपरेट किए तो हमको क्या मिला, x - 1 मिला, और फॉग पे हम x ऑपरेट करें तो कितना मिला, √x² - 1 मिला। दोनों का फार्मूला भी अलग अलग है, इसका अलग है, इसका क्या है, अलग है। देखें इसका फार्मूला x - 1 है, इसका क्या √x² - 1 है। तो देखें दोनों का डोमेन भी अलग है, फार्मूला भी अलग है। तो अब बताइए कहाँ से दोनों आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं। तो कह सकते हैं कि क्लियरली गॉफ एंड फॉग हैव डिस्टिंक्ट डोमेन एंड डिस्टिंक्ट फार्मूला, देयरफॉर गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि कमेंट ही हमारी एनर्जी है। और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे, पढ़ाई में खूब मन लगाएं, क्योंकि के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल सबके साथ है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, सभी लोग अपना ध्यान दें। जय हिंद।